आज समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन सीरीज के अंदर में कैसे हम अपने मशीनरी को बना सकते हैं WDVM मेथड के अंदर। WDVM मेथड बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। SLM जितना आसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट दी रहती है मशीन की, उसमें से रिड्यूस किया जाता है आपके डेप्रिसिएशन को। हर बार आपको डेप्रिसिएशन अलग से निकालना होगा। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट यानी परसेंटेज पता होना चाहिए, तभी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एक वापस फिर से वही ABC कंपनी है जिसने 1 अक्टूबर 2011 में क्या किया है, मशीन परचेज किया है। प्राइस कितनी है उसकी, 4 लाख की है, और डेप्रिसिएटेड जो रेट रखा है 10% पर एनम दे रखा है, आपको बताना है। और उसको बेच दिया उन्होंने कब, 3 लाख में बेचा है। मशीन सोल्ड की है 3 लाख में, कब बेचा है, 1 अप्रैल में, यानी कि 1 अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन बनाना है। तो शुरू करते हैं आज। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता कैसे है, मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं, मशीनरी अकाउंट सीखेंगे आज हम। तो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो लिखेंगे हम सबसे पहले अपने अकाउंट के अंदर मशीनरी अकाउंट। क्लियर। अच्छा, कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, WDVM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम कर रहे हैं। इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले आएगा आपका डेट आपके अकाउंट्स के अंदर, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स यानी ट्रांजेक्शन जो आप करने वाले हो, आपका अमाउंट, अगेन वापस फिर से आपका डेट आने वाला है, पर्टिकुलर्स आने वाला है जो आपकी ट्रांजेक्शंस है, और फिर आपका अमाउंट आने वाला है। इसका एक से होता है डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होगा और राइट हैंड साइड पे आपका क्रेडिट होगा। क्लियर। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को मशीनरी को क्या किया है, खरीदा है। कितने में, किस कॉस्ट पे, आपके 4 लाख पे। तो खरीदने की जो आपकी जो एंट्री बनती है वो बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मशीनरी का अकाउंट है डेबिट साइड में, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यानी कि हमने क्या किया, इसको परचेज किया है, बिंग परचेज किया है। कब परचेज किया हमने, 2011 में परचेज किया, 1 अक्टूबर को। कितने का परचेज किया है, 4 लाख का परचेज किया है। अब 4 लाख का परचेज किया है, 1 अक्टूबर को किया है, तो उसी रेट से हमने इसको यूज करना शुरू कर दिया होगा। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का आपका डेप्रिसिएशन लगने वाला है। 31 मार्च आएगा आपका 2012 के अंदर, और इस दिन 31 मार्च के दिन आपका क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन। कितने महीने का है ये, 6 मंथ का। अब कैलकुलेशन देखिएगा आप, अगर आपकी फिगर जो 4 लाख की है, 4 लाख का जो कॉस्ट है ये आपका 10% है साल का, तो 6 महीने का इतना, तो 6/12 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 20,000। क्लियर। बचा कितना, वो बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CD। 4 लाख में से 20,000 का चला गया, तो बचा आपका 3,80,000। ये आपका इक्वल कर जाएगा इधर 4 लाख से, और यहां पे भी आपका 4 लाख से इक्वल कर जाएगा। क्लियर। अगला वापस, अब आप क्या करोगे, 2012 के 1 अप्रैल को वापस क्या करोगे, उस बैलेंस को ब्रोट डाउन करोगे। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है, ये वाला बैलेंस जो आपका है वही चलते हुआ आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर। तो ये वाला फिगर आने वाला है आपका, तो इसको लिखते हैं कितना, 3,80,000। अब जो डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है आपका, वो इसी फिगर पे लगने वाला है डेप्रिसिएशन, 3,80,000 का। अब क्योंकि यहाँ पे आपने पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का लगेगा 2013, अगेन 31 मार्च में आपका क्या लगने वाला है, बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल का। 3,80,000 का 10% हो जाएगा आपका 38,000। क्लियर। अब बचाओगे आप बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, जो बच के जो आपको फिगर निकल के आएगा वो आएगा 3,42,000। ये हो जाएगा 3,80,000, और इधर भी आपका 3,80,000। अगेन यहाँ पे कितने साल में हमने बेचा कब है, अगर आपको ध्यान दे तो बेचा है हमने 31 मार्च एवरी ईयर है, हमने सोल्ड किया है 1 अप्रैल 2014 में, यानी कि हमें 2014 तक का बनाना है, अभी 1 साल का और बनाना है। तो आओ बनाते हैं, 2013 के बिगिनिंग में 1
ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल को वापस टू बैलेंस ब्रोट डाउन, आपने क्या कर लिया, ओपनिंग बैलेंस कर लिया, यही वाला फिगर वापस आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 3,42,000, 3,42,000 ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इस पे क्या लगना है, आपका डेप्रिसिएशन लगना है 2014 में 31 मार्च में, 31 मार्च में सेल नहीं किया, 1 अप्रैल में सेल किया है, तो 2014 के 31 मार्च में आप लगाओगे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अब 3,42,000 पे 10% लगेगा तो बन जाएगा 34,200। क्लियर, जो बैलेंस बचेगा आपका बाय बैलेंस सीडी वो बचेगा आपका 3,07,800, 3,07,800 बचेगा। अब यही आपका यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है। तो अब अगला वैसे देश में देखेंगे, फिलहाल तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 3,42,000 पूरा जो आपको बचा, यहाँ पे बचा आपका 3,42,000 ये। क्लियर, अब बात ये है कि नेक्स्ट डे 1 अप्रैल में ही आपने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो नेक्स्ट डे में हम सेल करते हैं तो एंट्री बनेगी हमारी इसी तरफ 2014 के ही। क्लियर, सेल का चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 2014 में ही आपका बनेगा। कब, 1 अप्रैल में आपने सेल किया। सेल कितने किया आपने, तो वो किया है आपने 3 लाख में। तो सेल करते समय आपकी जो एंट्री बनती है, टू यहाँ पे आएगा, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, बाय बैंक अकाउंट। कितने में आ गया आपका 3 लाख, 3 लाख में आपने इसको सेल कर दिया। जब देखना आपका सामान 3,07,800 का था बचा हुआ, वो आपका, अच्छा आप लिख देते हैं वैसे फिलहाल 2014 के में ही लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 अप्रैल का टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रोट डाउन 3,07,800 का, और नेक्स्ट डे हम बेच रहे हैं तो 3 लाख में बेच दिए, यानी कि हमें ये क्या चीज की हमने सेल किया, यानी हमें लॉस हुआ, और लॉस को हम पेन इन ट्रांसफर करते हैं तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या है हमारा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 7,800 से, और ये इक्वल हो जाएगा 3,07,800। तो इस तरीके से ये आपका WDV मेथड बनने वाला है। बहुत आसान है, देखा आपने कितने आसानी से बन गया, ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी फिगर बचता है उसी पे आपको रेट लगाना होता है, डेप्रिसिएशन। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। अगले वीडियो अगले क्लास में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि हमें अगर डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक्यूमुलेट करेंगे तो ऐसे केस में हमारा मशीनरी अकाउंट बहुत सिंपल होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम बैलेंस पे होता है, बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट एक्स्ट्रा बन जाता है, जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस मेथड का रिवीजन करते रहिए, इसका प्रैक्टिस करते रहिए।